सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं, यानी हालांकि जो पाठ आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपकी क्लास 6 का है। पुस्तक का नाम वसंत है और पाठ 3 है और कहानी का नाम है नादान दोस्त। इसके आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। कहानी तो पहले ही आप मेरी आवाज़ में सुन चुके हैं, और कहानी अगर फिर से सुननी है तो हमारे YouTube चैनल ए फॉर एप्पल हिंदी क्लासेज एंड हिंदी स्टोरीज को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो प्यारे बच्चों, इसकी जो कहानी है नादान दोस्त क्यों रखी गई है, क्योंकि इसमें केशव और श्यामा दो लोग हैं जिनकी नादानी से चिड़िया के अंडे फूट जाते हैं, गिर जाते हैं। हालांकि उनका मकसद उनकी रक्षा करना होता है, लेकिन उनको नहीं पता कि जब आप किसी चिड़िया के अंडों को हाथ लगा देते हैं तब चिड़िया उनको छूती नहीं है। तो मकसद तो उनका अच्छा था, लेकिन जाने अनजाने में उनसे गलती हो गई। तो आप भी नादान हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर का अभ्यास। तो प्यारे बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है कहानी से। तो प्रश्न 1 है कि अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे। वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। तो इसका उत्तर है प्यारे बच्चों कि बाल मन जिज्ञासाओं से भरा होता है, यानी उनके मन में हमेशा सवाल होते हैं कुछ ना कुछ जानने के लिए। उन्होंने पहले अंडे कभी नहीं देखे थे। उनके घर वालों ने भी उनको अंडों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। उनको पता नहीं था कि अंडों का आकार कितना बड़ा होता है, अंडे किस रंग के होते हैं, उनमें बच्चे कैसे पैदा होते हैं, वे क्या खाते हैं, उनका घोंसला कैसा होता है। बच्चों के मन में इस तरह के सवाल स्वाभाविक थे। तो बच्चों का जो मन है वो हमेशा कुछ ना कुछ जानना चाहता है। उनके सवाल ही ऐसे होते हैं। उनके घर वालों ने भी कुछ नहीं बताया, अंडे कैसे होते हैं, पैदा कैसे होते हैं, वो क्या खाते हैं, घोंसला कैसा होता है। तो ये सब सवाल उनके मन में आपस में वो बातचीत करके तसल्ली दे लिया करते थे। प्रश्न 2 है हमारा प्यारे बच्चों कि माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए। माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। तो इसका उत्तर है प्यारे बच्चों, क्योंकि वही समय ऐसा था जब वे बाहर आकर चुपचाप चिड़िया के बच्चे को देख सकते थे। माँ उनको देख लेती तो अंडों को हाथ ना लगाने देती। माँ के पूछने पर पिटाई के डर से दोनों में से किसी ने बाहर निकलने का कारण नहीं बताया, क्योंकि वो माँ के सोने का इंतज़ार कर रहे थे कि माँ सो जाएगी तो हम चुपचाप निकलकर अंडों को देखेंगे और उनको हाथ लगाएंगे। तो यही सब डर था कि अगर उनके सामने जाते तो वो अगर उनकी माँ देख लेती उनको डांटती डपटती और पिटाई भी हो सकती थी। और तीसरा हमारा प्रश्न है इसी का कि प्रेमचंद जी ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। आप इसे क्या शीर्षक देना चाहेंगे। तो हम इसका दूसरा अन्य शीर्षक रक्षा में हत्या या बच्चों की नादानी देना चाहेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों जानबूझ के तो उन्होंने कुछ नहीं किया, ये सब अनजाने में हुआ, नादानी में हुआ। और इसका एक और सवाल है कि केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए। यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते। तो उत्तर है केशव और श्यामा ने अनुमान लगाया कि अब उन अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। चिड़िया इतना कहाँ से लाएगी, गरीब बच्चे इस तरह चूं चूं करके मर जाएंगे, उन्हें धूप से भी तो कष्ट होगा। यदि केशव और श्यामा की जगह हम होते तो हम अनुमान लगाते कि कोई जानवर या अन्य जीव जंतु तो अंडों तक नहीं पहुंच जाएगा। कार्निस तक कोई जानवर ना पहुंचे, मैं इसका प्रयास करता। हम अंडों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। चिड़ियों के लिए दाना हम कार्निस पर रखने की जगह नीचे ज़मीन पर बिखेर देते, ताकि बच्चों को कोई नुकसान नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, अगला हमारा जो प्रश्न आएंगे वो है अनुमान और कल्पना आपके इसी पाठ से। तो प्रश्न 1 है इसमें कि इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता, अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। तो इसका उत्तर है प्यारे बच्चों कि अगर सर्दी के दिन होते तो केशव और श्यामा अंडों को ठंड से बचाने की व्यवस्था करते। उनकी माँ उन्हें सर्दी में बाहर निकलने के लिए डांटती। अगर बरसात का मौसम होता तो वे अंडों को पानी से बचाने के लिए चिंतित रहते। इस समय उन्हें पानी में बाहर निकलने के लिए माँ से डांट सुननी पड़ती। तो ऐसे में तो बड़ी दिक्कत होती। माँ तो आपको डांटेगी ही,
क्योंकि कहीं आप बीमार ना हो जाएं, आपको कोई तकलीफ़ ना हो जाए। आपका मकसद कुछ है और माँ का मकसद कुछ है। आपका भी मकसद उन अंडों की रक्षा करना है, लेकिन माँ का मकसद भी आपकी रक्षा करना है ना प्यारे बच्चों। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अनुमान और कल्पना से। तो प्यारे बच्चों, अनुमान और कल्पना से दूसरा प्रश्न हमारा है कि पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहाँ फिर क्यों नहीं दिखाई दी, वे कहाँ गई होंगी। इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करो। तो इसका उत्तर है मेरी नज़र में प्यारे बच्चों कि चिड़िया के सारे अंडे फूट गए, इसलिए दोनों वहाँ से चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। वे दोनों वहाँ से किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर चली गई होंगी, वहाँ घोंसला बनाया होगा और फिर समय आने पर अंडे दिए होंगे। तो इस तरह हमें कभी भी चिड़िया के अंडों को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर कोई उसे छू लेता है तब वो उन अंडों को गिरा देती है, नष्ट कर देती है, वो उनको दोबारा नहीं छूती है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, अनुमान और कल्पना से। प्रश्न नंबर 3, केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज़ या बात को लेकर कौतूहल यानी आश्चर्य महसूस हुआ है? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या सवाल उठे। तो उत्तर है कि मुझे अपने घर में पैदा हुए बिल्ली के नवजात बच्चों के प्रति कौतूहल बना रहता था। एक बार मेरे घर के पिछले हिस्से में एक बिल्ली ने 3 बच्चे दिए थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती थी। उन्हें देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं माँ से छुपाकर कटोरी में दूध रखाया करती थी और कभी कभी अपने हिस्से की रोटी भी उन्हें खिला देती थी। मेरे मन में अक्सर यह सवाल उठता था कि बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में दबाती है तो उन्हें दर्द नहीं होता क्या? तो प्यारे बच्चों, बिल्ली अपने मुंह में बच्चों को दबा के ले जाती है तो वो इस तरह अपने मुंह के अंदर दबाती है ताकि उन्हें तकलीफ़ ना हो। उतनी ही ताकत से वो दबाती है कि उन्हें कष्ट ना हो। प्यारे बच्चों, अगला जो हमारा प्रश्न है भाषा की बात, बहुत महत्वपूर्ण है। ये व्याकरण से है तो बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करें इसको। आइए शुरू करते हैं कि श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए गए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। तो इसका उत्तर है कि एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तो ध्यान से देखो, यहाँ दीपू नाम है और नीलू है। तभी उन्होंने, अब दीपू और नीलू की जगह क्या इस्तेमाल हुआ? उन्होंने। तो ये हमारा सर्वनाम शब्द है। देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है उसको आप देख लें एक बार। उन्होंने है, फिर यहाँ पर उनकी है, फिर उसने है, फिर मैं है, फिर आप है, मुझे है। ये हमारे सर्वनाम शब्द हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा दूसरा प्रश्न है भाषा की बात से, व्याकरण से ही। तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। तो यहाँ रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं। इसलिए विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। आप 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनके वाक्य बनाओ। देखो, बच्चे हैं तो बच्चे कैसे हैं? तगड़े। तो बच्चों की क्या विशेषता है? उनका तगड़ा होना। सब्जी कैसी है? मसालेदार। तो उसका गुण क्या हुआ? मसालेदार सब्जी। अंडे का क्या हुआ कि वो बड़ा है या छोटा भी हो सकता है। तो अंडा कैसा है उसकी वो विशेषता बता रहा है। तो इसका उत्तर है कि गुणवाचक विशेषण वाक्य हमें बनाने हैं 4। यह है ईमानदार। आयुष एक ईमानदार लड़का है। तो आयुष की क्या विशेषता हुई प्यारे बच्चों? ईमानदार। अब यहाँ नीला, आसमान का रंग नीला है। तो आसमान का रंग कैसा है? नीला। तो आसमान की विशेषता नीला हुई। मोटी, रीना मोटी है। तो रीना की क्या विशेषता या खासियत हुई या गुण या दोष कह सकते हैं आप? मोटी। मीठा, सेब मीठा है। सेब की विशेषता क्या हुई? मीठा होना। तो इस तरह हमने यहाँ विशेषण जाने, विशेषताएं जानी।
तीसरा हमारा जो प्रश्न है ये उसको भी देखते हैं व्याकरण से ही। केशव ने झुंझलाकर कहा, केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, केशव घबराकर उठा, केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे हुई। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों का वाक्य में प्रयोग करो। तो इसमें प्यारे बच्चों जो क्रिया विशेषण शब्द हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर है झुंझलाकर, रोनी सूरत बनाकर, घबराकर, टिकाकर, गिड़गिड़ाकर, ये हमारे क्रिया विशेषण शब्द हैं। ये क्रिया हमारी है कहा, कहा, उठा, बोला और कहा। तो इनसे ठीक पहले ये क्रिया विशेषण शब्द आए हैं। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो हमें 5 वाक्य बनाने हैं। तो पहला हमारा है झुंझलाकर। तो मोहन की बात सुन नेहा झुंझलाकर चली गई। दूसरा है बनाकर, माँ खाना बनाकर चली गई। तो चली गई जो है क्रिया है, क्रिया से ठीक पहले आ रहा है क्रिया विशेषण शब्द। अगले 3 वाक्य और देख लेते हैं। घबराकर, दुर्घटना की खबर सुनकर वह घबराकर उठा। टिकाकर, अर्जुन ने नजरें टिकाकर निशाना साधा। गिड़गिड़ाकर, राजीव ने गिड़गिड़ाकर श्यामा से माफ़ी मांगी। तो यहाँ हमने खास बात देखी कि क्रिया विशेषण शब्द जो होता है क्रिया से पहले आता है। अगला हमारा अंतिम चौथा क्वेश्चन है, 4th। नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का अंश दिया गया है। आप इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाओ। तो प्यारे बच्चों, हम आमतौर पर लिखते हुए बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। जब हम प्रश्न लिखते हैं तो प्रश्न चिन्ह का प्रयोग नहीं करते। जब हम साधारण वाक्य लिखते हैं तो पूर्ण विराम यानी जो डंडा खींचा जाता है वाक्य के अंत में उसका प्रयोग नहीं करते, कोमा नहीं लगाते। कई शब्दों पर हम बिंदियाँ नहीं लगाते, जैसे मैं है या में है जो शब्द है इस पर हम बिंदी नहीं लगाते। तो ये बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हैं। तो हमें विराम चिन्ह लगाना है। अब यहाँ देखिए कि उसी समय खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। बच चुके थे, चारों तरफ सन्नाटा छाया था। पंडित जी ने बुलाया, खोमचे वाला कहिए क्या हूँ, भूख लगाई, ना अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम, हमारा आपका नहीं, मोटे राम अबे क्या कहता है, यहाँ क्या किसी साधु से कम है, चाहे तो महीने पड़े रहें, भूख ना लगे तो तुझे केवल इसलिए बुलाया है कि ज़रा अपनी कॉपी दे दें, तो वहाँ क्या रेंग रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमने वाक्य पढ़े हैं, ये पूरा जो पैराग्राफ पढ़ा है, यहाँ ना तो कोई पूर्ण विराम लगा है ना कोई कोमा लगा है। एक तरह से शब्दों का क्रम ठीक नहीं है। तो इसका उत्तर देखते हैं हम प्यारे बच्चों। इसका उत्तर ये हमारी स्क्रीन पर है। उसी समय खोमचे वाला जाता दिखाई दिया, पूर्ण विराम लग गया। बच चुके थे, चारों तरफ सन्नाटा छाया था। पंडित जी ने बुलाया, खोमचे वाला कहिए क्या हूँ, भूख लगाई है ना, अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं, मोटे राम अबे क्या कहता है, यहाँ क्या किसी साधु से कम है, चाहे तो महीनों पड़े रहें और भूख ना लगे, तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि ज़रा अपनी कॉपी मुझे दे दे, देखें तो वहाँ क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है। तो यहाँ पर हमने वाक्यों को और शब्दों को सही क्रम में लगाया, इसलिए वाक्य पूर्ण रूप से हमें समझ में आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी को नादान दोस्त पाठ के प्रश्न उत्तर समझ आ गए होंगे। अब आप इनको समझ के वीडियो को सुनकर अपनी कॉपी में इन प्रश्न उत्तरों को करें, और कहीं कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अंत में यही कहूँगा कि हमारे चैनल ए फॉर एप्पल हिंदी क्लासेज एंड हिंदी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर करना ना भूलें। तो प्यारे बच्चों, फिर मिलूँगा आपके किसी पाठ के प्रश्न उत्तर और उसकी कहानी को लेकर।